नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसमें अपने विद्युत धारा वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहा है पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी। और मैंने आपको बताया था कि विभव मापी समझने से पहले वोल्ट मीटर समझना ज़रूरी है, क्योंकि विभव मापी क्यों काम में लेना पड़ा, ऐसा क्या काम है जो वोल्ट मीटर नहीं कर सकता और विभव मापी कर सकता है। तो इसलिए अपन ये पहले पढ़ना जरूरी है वो वोल्ट मापी में क्या खामियां है, क्या कमियां है। ठीक है, तो पहले देखो वोल्ट मीटर। पहले अपन क्या पढ़ते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना कैसे। और इसको लगाया जाता है समांतर में, लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, समांतर में, समांतर में लगाया जाता है। इसका प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध, इस वोल्ट मीटर का। इसका खुद का भी कोई प्रतिरोध होता है, क्योंकि ये भी क्या है भाई, एक उपकरण है। उपकरण के तो कुछ सर्किट वगैरह कुछ चीज़ें होगी, तो उसमें भी खुद का प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इतना समझ गए। वोल्ट मीटर क्या करता है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करता है, समांतर में लगाया जाता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई तार है, ये प्रतिरोध है। अभी जरूरी नहीं कि एक ही प्रतिरोध हो, 2, 3, 4 हो सकते, फिर उसके बाद भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। मेरे को माना कि ये एक बिंदु है, कौन सा बिंदु, ये एक बिंदु है, और दूसरा ये एक बिंदु है। तो यहाँ पे कोई वोल्ट मीटर लगाएंगे ना, वोल्ट मीटर को अगर इसके, वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर ज्ञात करता है। ध्यान रखना, विभव में अंतर, यानी कि अगर यहाँ का ये पॉइंट ए है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ऊपर कोई आपने वोल्ट मीटर लगा दिया तो वो क्या करेगा, ऐसे समांतर में लगाना होता है। ठीक है, तो ये क्या ज्ञात करेगा, विभवांतर। क्या ज्ञात करेगा, विभवांतर। विभवांतर यानी कि जो V, इसका जो मापन आएगा वो क्या आएगा एक्चुअली में, VA माइनस VB, दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर को ज्ञात करेगा ये वही। यानी कि यहाँ पे जो विभव है ये, और यहाँ पे जो विभव है इसका अंतर कहाँ पे इसके शो करेगा, मतलब जो इसका है, मतलब उस पे शो करेगा जो विभवांतर। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपके अंतर। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी के बीच में लगाएंगे इस विभवांतर दोनों सिरे, ये क्या करेगा, थोड़ा सिग्नल देगा। यानी कि जो भी मतलब पाठ्यांक इसका जो भी आएगा, हिंदी में बोलते हैं, जो पाठ्यांक इसका आएगा भाई 10, 20, 30 जो भी आए, तो 10, 20, 30 जो भी क्या होगा, इन दोनों VA माइनस VB का अंतर होगा। ये V, समझ गए, ये क्या होगा, VA माइनस VB का अंतर। बात समझ में आ गई। अब चलो, ये तो हो गया इसका काम। अब इसकी क्या खामियां हैं, खामियां क्या होती है ये समझो। देखो ध्यान से समझना। मैंने माना कि मैं इसको मिटा दूं भले एक बार। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, समांतर में लगाया जाता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, ये आप लिख लेना ताकि मैं पूरे बोर्ड पे आपको चीज़ें समझा पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल क्या करो आप ये मानो कि भाई ये एक प्रतिरोध है, ये एक क्या है, ये एक प्रतिरोध है। अब ये प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। कितनी है, 2, या फिर 10 ओम मान लो। चलो इसको बड़ा ही लेते हैं। चलो ये 10 एम्पियर हो गया, एम्पियर धारा आ रही है, और ये 2 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, अब आपको टास्क क्या दिया गया कि भाई इस 2 ओम के अक्रॉस विभवांतर कितना है, यानी कि ये कोई बिंदु दे दिया आपको ए
और बी, ए और बी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। आपको दिख क्या रहा है, पता है 10 इंटू 2 आई इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो यानी कि यहाँ विभवांतर कितना हो रहा है 20 वोल्ट। ये तो आपने किया कैसे कि भाई आपको धारा पता थी कि मैंने धारा दे दी, ये प्रतिरोध दे दिया, आपने गुणा करके निकाल दिया। अब धारा प्रतिरोध पता नहीं है, लेकिन कुछ धारा बह रही है, कुछ प्रतिरोध है, फिर ओम निकालना तो अपन क्या करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। यहाँ पर अपन माना फॉर एग्जांपल अपन ने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है। अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो क्या होगा, ये ए बिंदु ले लो, ये 2 ओम का प्रतिरोध पी, अब देखो यहाँ से धारा कितनी आई 10, इस धारा कितनी आई 10 आई, ठीक है। तो ये तो 10 आएगी, पहले तो उसके पास क्या था 10 धारा के पास आने के लिए कि भाई वो जो आएगी 10 पूरी की पूरी ए बी से होकर गुजरेगी, यानी कि 2 ओम प्रतिरोध से जाएगी। अब ये 10 आई, आपने जैसे वोल्ट मीटर लगाया, अब ये एक और ब्रांच आ जाएगी। तो इस धारा को 2 भाग में बांटना पड़ेगा, धारा को 2 भाग में बांटना पड़ेगा। चूँकि इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च होता है मतलब यानी कि वोल्ट क्या हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। तो आई वोल्ट कितना होता है V अपन आई, सॉरी V अपन आर, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअली में V उच्च है, यानी कि आई निम्न आएगा, धारा कम आएगी तो जरूर, इसमें से अगर प्रतिरोध उच्च तो धारा कम बहेगी, निम्न बहेगी तो जरूर। अगर ये आर इन्फिनिट होता, आर क्या होता है इन्फिनिट होता, तो धारा 0 होती, तो क्या होती धारा 0 होती। तो बस आप ये समझ लो कि भाई धारा जो आई है 10 एम्पियर, तो ये अब पूरी 10 एम्पियर इससे नहीं जाएगी, इसका प्रतिरोध उच्च है, इसका प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध है, लेकिन फिर भी चूंकि उच्च है अनंत नहीं है, इसका प्रतिरोध क्या उच्च है अनंत नहीं है। अनंत होता तो धारा इसमें से क्या जाती 0 जाती, पूरी 10 यहाँ से जाती, लेकिन ये क्या है उच्च है। तो उच्च है तो फिर भी कुछ ना कुछ तो धारा लेगा। मैंने माना ये कितनी धारा ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना ये कितनी ले लिया 0.1, 10 में से 0.1 एम्पियर धारा इसने यह ले ली। यहाँ से यहाँ कितनी गई 9.9 गई, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, ये मेजर क्या करेगा, ये मेजर करेगा इसके अक्रॉस विभवांतर, इसके अक्रॉस विभवांतर ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा। तो अब देखो, अब ए बी के मध्य विभवांतर क्या आ रहा है, ए व बी के मध्य विभवांतर वी ए माइनस वी बी, वी इक्वल टू कितना आ रहा है, धारा कितनी जा रही है 9.9 इंटू 2 कितना हो गया 19.8, 19.8, ये देखो 19.8 वोल्ट, 19.8 वोल्ट। अब देखिए हुआ क्या, जबकि रियल में तो अपने को पता था कि इससे वोल्टेज कितना आ रहा है 20 वोल्टेज, विभवांतर कितना है 20 वोल्टेज, लेकिन जैसे ही हमने मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर कितना मेजर कर पाएगा 19.8, ठीक है। जो था उससे कम मेजर किया, जो था उससे कम मेजर किया, समझ गए क्या आया आपने 19.8। तो ये 19.8 आ रहा है, जबकि रियल में कितना है 20। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर गलत मेजर कर रहा है। कारण क्योंकि जब मेजर करता है तब कुछ ना कुछ धारा ले लेता है, ठीक है। जब इसको लगाया जाता है तो कुछ ना कुछ धारा ले लेता है और ये दिक्कत अपने हो जाती है। समझ रहे हो आप बात, ठीक है।
ये सेम चीज़ ऐसी है, मतलब ये सेम चीज़ है ना, ऐसी है जैसे कि अपने खेत में अपन गेहूँ वगैरह कुछ चीज़ तोलते हैं तो अपन क्या करते हैं, जिस गेहूँ में, जिस बोरी में गेहूँ भरते हैं, जब आप तोलते हो तो उस जो बोरी होती है उसका भी वेट साथ में आता है। उसी प्रकार जब इसको आप लगाते हो परिपथ में तो इसका भी प्रभाव जो धारा ले रहा है वो भी साथ में आ जाता है। ये मेजर तो करता है, लेकिन जब मेजर कितना करेगा भाई, जितनी इसमें धारा जाएगी, ये तो ए और बी के बीच का मेजर करेगा, और रियल में कितना ए और बी के बीच, इसको कितना दिखेगा, इसको तो ये दिखेगा, लेकिन रियल में आखिर में जा कितना रहा था पहले, अगर ये नहीं था तब 20 जा रहा था, तो आपने तो 20 मेजर करना था, लेकिन मेजर कितना हो गया 19.8, ये गलती होगी। अब ये सही कैसे मेजर करें, सही मेजर होगा कब, इससे जो यदि V से जाने वाली धारा, V यानी कि वोल्ट मीटर, धारा 0 तो वोल्ट मीटर शुद्ध मापन कर सकता है, शुद्ध मापन करेगा। यानी कि यहाँ से जो धारा, अगर मान लो ये 0.1 नहीं जाके इससे अगर धारा क्या जाएगी, 0 जाएगी। यदि V से जाने वाली धारा 0 हो तो V क्या करेगा, V शुद्ध मापन करेगा। V मतलब वोल्ट मीटर है, ठीक है, वो क्या शुद्ध मापन करेगा, साफ बात है शुद्ध मापन ही होगा, क्योंकि फिर अगर यहाँ से 0 जाएगी, अगर यहाँ से 0 जाएगी तो पूरी की पूरी 10 यहाँ से जाएगी, तो क्या होगा 10 × 2 20, तो शुद्ध मापन हुआ। तो अब ये I0 कब होगा, I = 0 कब होगा, कब होगा, ये कब होगा, जब R = इनफाइनाइट, जब R = इनफाइनाइट, R बराबर क्या हो, अनंत हो, तो धारा 0 हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब एक लाइन क्या हुई, आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। जिस प्रकार आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, उसी प्रकार आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध यानी कि आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। तो समझ गए, तो अपने को क्या होना चाहिए, इस जो आइडियल जो आदर्श वोल्ट मीटर इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, तो अपने काम सही करेगा। तो अब ये जो क्या, ये मिस्टेक है, ये खामियां इसमें वोल्ट मीटर में, ठीक है, खामियां इसमें वोल्ट मीटर में। फॉर एग्जांपल दूसरा केस और भी कुछ मान सकते हैं आप, जिसमें क्या, जो वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए, धारा ले लेना नहीं चाहिए अपने। जैसे कि अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मिटा देता हूँ, इस सेल है, सेल में क्या होता है, ये कोई कुछ प्रतिरोध हो गया, आंतरिक प्रतिरोध मान लिया 1 ओम में, और ये कुछ 5 वोल्ट है, ठीक है, 1 ओम और 5 वोल्ट। अब मेरे को निकालना है सेल का विद्युत वाहक बल, क्या निकालना है, यानी कि ये निकालना है 5 वोल्ट, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। अपने को पता है विद्युत वाहक बल कितना है, 5 वोल्ट है। पूरा जो विभवांतर है वो कितना है, वो मतलब इसके बीच आएगा। अब अपने को अगर सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है तो कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे। कारण, क्योंकि जब आप विद्युत वाहक बल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, आप वोल्ट मीटर लगाओगे, विद्युत वाहक बल निकालने के लिए यहाँ पे वोल्ट। अब कोई ये मत कहना कि सर आप यहाँ पे क्यों नहीं लगा देते वो वोल्ट मीटर, अपने को ये मालूम पड़ जाएगा। तो भाई ये तो है ना, ये दिखा रहे हैं रियल में कि बाहर है तो किस में, इसमें अंदर है ना, समझ गए, ठीक है। जो बैटरी है ये तो सिर्फ अपने परिपथ में दिखाने के लिए कि हाँ ये 1 ओम प्रतिरोध है, रियल में ये तो है किसके, बैटरी के अंदर ही तो है, बैटरी के अंदर ही तो है। तो इसलिए ऐसा डाउट मत लाना कि सर अपन अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दे तो अपने को 5 वोल्ट मिल जाएगा, फिर दिक्कत क्या है सर, क्योंकि ये बाहर नहीं है, तो सिर्फ जो अपना जो परिपथ है उसमें दिखाने के लिए कि भाई हाँ ये है, नहीं तो ये तो अंदर ही तो होता है। जैसे लगाओगे इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली इसमें साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब मेरे को क्या करना है, इन सिरों के मध्य, ये समझ लो बैटरी के सिरे,
ये क्या दोनों बैटरी के सिरे हैं, तो इनके मध्य क्या करना है मेरे को, विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है ए और बी के मध्य। मैंने यहाँ पे कोई वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, तो अब क्या होगा, मैंने माना वोल्ट मीटर का कुछ प्रतिरोध है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ले लिया मैंने R इक्वल टू, ये मान लिया इसका कुछ ले लिया अपन ने, बहुत ज़्यादा होता है, अनंत होता है, लेकिन मतलब आई होता है, चलो आई होता है, ठीक है, आई होगा, कितना होगा अब तक नहीं पता, मैं मान लेता हूँ आई में, चलो फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं कि ये 1000 है, 1000 ओम है, 1000 ओम। अब देखो इसमें से धारा निकालो, आई कितनी आएगी, आई कितनी आएगी, 5/1000 प्लस 1, 5/1001, 5/1001, यानी कि धारा का मान कम आएगा लेकिन आएगा जरूर, धारा का मान कम आएगा लेकिन आएगा जरूर। अब देखो अगर आपको ए और बी के मध्य विभवांतर निकालना होगा, जैसे धारा निकाली, अब जैसे क्या आई, वो आई बहेगी, ऐसे बहेगी, जो भी अपने आई है वो ऐसे बहेगी। अब आपको वी और बी के मध्य निकालना है, तो मैंने बताया था वो विधि, वही मेथड लगा लो, क्या वी ए, अब ये किसमें पॉजिटिव में, ये नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, वी ए आप किससे बाहर निकलो, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो, तो आई की जगह ये मान लो मैं इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये कितना है, स्मॉल आर है, तो चलो इसको मैं स्मॉल आर सिंबल से लिख लिया, ठीक है, वी ए माइनस, सॉरी ये बाहर किससे निकल रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, वी ए प्लस आर आई, और यहाँ पे नेगेटिव से बाहर निकल रहा है, तो इसका मैंने माना ई एम एफ है, ये अपने क्या है, रियल में ई एम एफ, विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये ई एम एफ है, बराबर क्या लिखना था, वी बी लिखना था, तो अपने को पता है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एम एफ विद्युत वाहक बल माइनस आई आर। अब देखो जो बैटरी, जो ये क्या मेजर करेगा, इसके अक्रॉस ये रील में क्या मेजर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है ई एम एफ माइनस आई आर। अब अपने को मापन तो क्या करना है, शुद्ध इसका ई एम एफ निकालना है, ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल निकालना, जो अपन निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि जब भी अपन विद्युत वाहक बल निकालने की कोशिश करते हैं, आपने को मिल के जाता है, विभवांतर मिल जाता है, और विभवांतर में क्या शामिल होता है, आई और आर वाला इफेक्ट भी शामिल होता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, शुद्ध मापन के लिए, विद्युत वाहक बल मापन के लिए, आई बराबर 0 होना चाहिए, आई बराबर 0 होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई बराबर 0, तो ई एम एफ बराबर वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, ई एम एफ के बराबर हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ई एम एफ के बराबर। और आई इक्वल टू 0 होगा कब, जब ये 1000 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, तो 5/∞ फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होना चाहिए, आदर्श प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इन्फिनिट, आदर्श प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनंत। तो अब ये तो है खामियां इसमें वोल्ट मीटर में। तो अपना जो विभव मापी है वो क्या करता है, इस खामी को दूर करता है। विभव मापी क्या करता है, खामी को दूर करता है। चलिए अब पढ़ते हैं विभव मापी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वोल्ट मीटर पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखो विभव मापी पढ़ते हैं अपन। तो विभव मापी होता क्या है, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत वाहक बल, किसका, बैटरी का या किसी का भी, या विभवांतर, विद्युत वाहक बल या विभवांतर किसके अक्रॉस, प्रतिरोध के अक्रॉस, या किसी कुछ और भी हो सकता है, का शुद्धता से मापन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, शुद्धता से मापन किया जाता है। यह अविक्षेप यानी कि शून्य विक्षेप पर आधारित उपकरण है, यानी कि नल डिफ्लेक्शन मेथड। अविक्षेप, जब अपने क्या पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, यानी कि मैंने बताया था जब अपन ने मीटर ब्रिज वगैरह, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें पढ़ा था गैल्वेनोमीटर। उसमें क्या होता है, वो एक स्थिति में क्या होता है, उसमें शून्य विक्षेप होता है, मतलब 0 पे, वो 0 ना तो इस साइड विक्षेप होता है ना इस साइड विक्षेप होता है, उसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। इसमें भी अपन गैल्वेनोमीटर काम में लेंगे। तो ये शून्य विक्षेप या अविक्षेप विधि पर आधारित है, ठीक है, ये लिख सकते हो, विधि मेथड पर आधारित उपकरण है। शून्य विक्षेप मतलब मापन की स्थिति में धारा क्या होगी, शून्य। भाई शून्य विक्षेप यानी कि क्या होगी, धारा 0। तो धारा 0 होगी, इसका मतलब क्या हो गया, धारा 0 मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, अनंत।
तो देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर है। विभव मापी क्या है? एक आदर्श वोल्ट मीटर है। यानी कि वोल्ट मीटर मतलब आदर्श वोल्ट मीटर किसको कहते हैं? अनंत प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर। जो अनंत प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर होता है उसको बोलते हैं आदर्श वोल्ट मीटर। तो ये विभव मापी क्या है? एक आदर्श वोल्ट मीटर है। पोटेंशियोमीटर इज ए आइडियल वोल्ट मीटर। ओके, तो ये तो थी इसकी इंपॉर्टेंट बातें, इसमें बहुत सारा सार छुपा हुआ है। अब वो कैसा होता है उपकरण, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब देखो विभव मापी होता कैसा है, इसकी कैसे बनावट होती है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये ऐसा होता है विभव मापी। यानी कि ये क्या है? इसका परिपथ डायग्राम है। यानी कि रियल में मतलब दिखने में अलग होता है, ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन जो अपन परिपथ उसका बनाता है कि भाई एक बैटरी लगी होती है, एक कुंजी लगी होती है, एक रेजिस्टर लगा होता है, धारा नियंत्रक लगा होता है, एक मतलब ये ऐसे कुछ सब कुछ सेटअप होता है जिसको अपने एक डायग्राम के तौर पर बताया है। ठीक है, आपने लैब में देखा होगा या फिर नहीं देखा हो तो फिर आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्या करना आप देखो, इसमें ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन ये बोलते हैं प्राथमिक परिपथ, नीचे वाला को बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। ठीक है, यानी कि ये प्राथमिक परिपथ, ये द्वितीयक परिपथ। ये प्राथमिक परिपथ में क्या क्या होता है? ईपी, प्राथमिक ईपी मतलब प्राथमिक सेल। इसमें क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, इसमें के क्या होती है? कुंजी होती है। आर होता है धारा नियंत्रक यानी कि रेजिस्टर। अब ये धारा नियंत्रक कैसे काम करता है कि इसमें अपन क्या करते हैं? प्रतिरोध चेंज कर सकते हैं। प्रतिरोध चेंज मतलब प्रतिरोध जीरो होगा तो धारा पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा को क्या करेगा? कम करेगा। तो इस प्रकार से ये काम में आता है। ये यहाँ पे कोई अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है? कुछ अज्ञात प्रतिरोध या जो भी अपने को अज्ञात चीज़ निकालनी हो। मैंने यहाँ पे अज्ञात क्या लिख दिया? ये बैटरी लगा दी। ये होता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। और ये होती है उसके जे, जॉकी जे, यानी कि हिंदी में बोलते हैं सर्पी कुंजी ना, जिसको अपन ऊपर नीचे मतलब ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे खिसका सकते हैं। ठीक है, अब देखो, और ये होता है ए से बी तक एक तार होता है, उसको बोलते हैं विभव मापी का तार। ए से बी तक तार को क्या बोलते हैं? विभव मापी का तार बोलते हैं। ए से बी तक बोलते हैं इसको विभव मापी का तार। ये किसका बना होता है? ए बी क्या है? विभव मापी का तार है जो कि कॉन्स्टेंटन मैग्नीन या नाइक्रोम का बना होता है। कॉन्स्टेंटन मैग्नीन या नाइक्रोम का बना होता है। सेम वैसे ही जैसे कि मीटर ब्रिज में इसका ये क्यों यूज किया जाता है, वो भी कारण भी वही है जो मीटर ब्रिज में था, क्योंकि इनका प्रतिरोध उच्च होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है। जो चीज़ मैंने आपको मीटर ब्रिज में समझा दी है। ठीक है, सामान्यतः इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर। ये जो ए बी वायर है इसकी सामान्य लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर। बाकी 10 मीटर के अलावा भी हो सकती है। और पोजीशन हमेशा ऐसी रहती है, इसका पॉजिटिव इस साइड, इसका भी पॉजिटिव इस साइड। हमेशा सेटअप नॉर्मली इस तरह रहता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर चाहे तो क्वेश्चन को टफ बनाना चाहे तो वो आपको घुमा के भी दे सकता है, लेकिन घुमा के देगा तो मतलब ये मोस्टली ऐसे रहेगा। अब एग्जाम में आपको शब्दों में भी क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज में भी आ जाए, डायग्राम बना के भी आ जाए, वो कैसे भी आ सकता है। ठीक है, अब सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। जो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखकर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बोले कोई भी कैसा भी सवाल पूछे। ठीक है, तो अब इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले तो ये माइंड में रख लो बस, ई पी के आर एच, ये तार है, ये द्वितीयक परिपथ, ये प्राथमिक परिपथ, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे भी ये विभव मापी है, इसका सिद्धांत क्या, मतलब कैसे काम करता है। ये तो होगी इसकी बनावट, क्या क्या चीज़ें होती है इसमें विभव मापी की बनावट। अब पढ़ेंगे विभव मापी का सिद्धांत। तो अब देखिए, अब पढ़ते हैं विभव मापी का सिद्धांत, यानी कि विभव मापी काम कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए सब कुछ चीज़ें सेम है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने सिंबल यहाँ पे ई पी दिया है, कोई इसको ई बोल सकता है, जो भी है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है प्राथमिक सेल, बस इतना ध्यान रखना। तो विभव मापी का सिद्धांत मतलब कैसे काम करता है, वो चीज़ सीखने से पहले एक चीज़ इसमें आती है इंपॉर्टेंट, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता यानी कि विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब देखो, इस लाइन पे फोकस करने से पहले इतना समझ लो कि मैंने माना कि ये जे कुंजी, ये जो कि जे इसके
कांटेक्ट में नहीं है, मैंने माना ये कांटेक्ट में नहीं है, ये इससे अटैच नहीं है, ठीक है। अभी अटैच अपन बाद में कर लेंगे, अभी ये नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ, ये तो ये से एक तार ऐसे टंग रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। जब टच होता है तो ये सर्किट में जुड़ जाता है, फिर उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो अभी इसको बोल के सिर्फ इसको देखो, इसको देखोगे तो ये जो EP वोल्टेज है पूरा का पूरा, अगर मैं ये मान लूँ कि ये रियस्टोर्ड जो हमने धारा नियंत्रक काम में लिया है, इसका प्रतिरोध शून्य है, यानी कि भाई धारा नियंत्रक में क्या होता है, अब प्रतिरोध शून्य से लगाकर इसमें जितनी लिमिट होती है वहाँ तक वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने माना कि भाई माना RS कितना है 0, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कितना है RS = 0, तो ये प्रतिरोध 0, तो ये जो विभवांतर है पूरा का पूरा बैटरी का, वो कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, यहीं पे तो होगा पतन। ये पूरे विभव का पतन कहाँ होगा, क्योंकि भाई मैंने बताया हमेशा कि हमेशा क्या होगा, ऊर्जा दी जाएगी और ऊर्जा ली जाएगी। तो ऊर्जा देगा कौन, पूरा विभव देगा कौन, बैटरी देगी, लेगा कौन, ये तार लेगा, कौन लेगा, इस तार का प्रतिरोध, इस तार का प्रतिरोध, क्योंकि इसका 0, अगर इसका 0 नहीं होता तो फिर क्या होता, कुछ विभव यहाँ पे पतन होता, कुछ यहाँ पे पतन होता, समझ गए। अगर इसका 0 नहीं होता तो कुछ विभव कहाँ पतन होता, यहाँ पर, कुछ यहाँ पर होता। तो मैंने पहले मान लिया कि भाई RS = 0, ये इस पर प्रतिरोध 0 है तो कोई विभव पतन नहीं होगा, तो सारा का सारा कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो AB के अक्रॉस क्या हो गया, तो भाई AB के अक्रॉस आप देखोगे तो VAB, तो इस कंडीशन में VAB क्या बन गया, EP, VAB क्या बन गया, EP के बराबर। तो अब देखो विभव प्रवणता क्या कहती है, अब ये VAB कितना है, EP ये पूरा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। मैंने माना इसकी लंबाई कितनी है, L है, पूरे तार की लंबाई कितनी है, L है, ठीक है। तो एक शब्द आता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसको बोलेंगे, विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता, यानी कि ये VAB क्या है, EP पूरी लंबाई पर विभव पतन है, इस पूरे AB लंबाई पर विभव पतन कितना हो रहा है, EP हो रहा है, किस कंडीशन में, जब RS = 0 है। अगर RS = 0 नहीं है तो ये चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ये RS = 0 है, VAB = EP, यानी कि पूरा EP की भी का पतन हो रहा है, AB पे पतन हो रहा है। तो अब मेरे को निकालना कि एकांक लंबाई में कितना पतन, L लंबाई में कितना हो रहा पतन, EP, तो एकांक लंबाई में उसी को बोलेंगे विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। माना RS = 0, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक सेल का विद्युत बल, ये क्या होता है प्राथमिक सेल, उसका विद्युत बल अपन AB तार की लंबाई। तो मैंने माना ये EP है, ये L है, तो मात्रक किस में आ जाएगा, इसका वोल्ट प्रति मीटर। ध्यान रखना, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। और इसको लिखते किससे, x से, सिंबल किससे, x से, क्या क्या, वोल्ट प्रति मीटर। अब ये वोल्ट प्रति मीटर एक और चीज़ का मतलब होता है मात्रक, याद करो, आप कमेंट में जरूर बताना, वोल्ट प्रति मीटर और किसका मात्रक होता है, और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसका ये मात्रक होता है, और किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वो आप बताना मेरे को कमेंट्स में, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप बताना। तो ये चीज़ होगी। अब देखिए, अब अपन इससे मापन कैसे करेंगे, अब अपन इससे मापन कैसे करेंगे। तो अब देखो ये आया x बराबर, ये सब कुछ हो गया। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, और अब नेक्स्ट देखना, अब मापन होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, अब मैं इस क्या करूँगा, इस जो कि ये जो सर्पी कुंजी, इसको मैं खिसकाऊंगा। मैंने माना यहाँ पर आने पर, मैंने माना कि बिंदु C, माना बिंदु C पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप माना बिंदु C पर क्या है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 है, विक्षेप 0। अब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 होगा कब, जब क्या होगा, इसमें धारा क्या हो जाएगी, I = 0। अतः ये क्या हो जाएगी, I जो गैल्वेनोमीटर से जा रही है, IG = 0, इसमें धारा कितनी जाएगी, 0 जाएगी। अब देखो, चूंकि अब इसको मैं लिख सकता हूँ E अज्ञात लिख सकता हूँ, जिसको अपन निकालना है, ठीक है, E अज्ञात। चूंकि अब क्या होगा, AB में कितना विभव पतन होगा, ये वाला, ठीक है।
तो ए बी में विभव पतन इतना है, तो ए सी में कितना होगा, ए सी में कितना होगा। तो मैंने माना ये लंबाई कितनी छोटी सी एल लंबाई, तो अब आप क्या लिखोगे, चलो ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि ए बी लंबाई में विभव पतन, चूंकि ए बी लंबाई पर विभव पतन कितना है, ई पी है। ए बी लंबाई पर विभव पतन कितना है, ई पी, यानी कि ए बी यानी कितना हो गया एल, एल लंबाई पर विभव पतन कितना हो गया, ई पी। तो ये बड़ा वाला एल है, ठीक है, ध्यान रखना। एक मिनट, चूँकि ए बी जिसकी लंबाई कितनी है, बड़ा वाला एल लंबाई, तो स्मॉल एल लंबाई पर, तो स्मॉल एल लंबाई पर कितना विभव पतन होगा, ई पी अपन एल इंटू एल, और ई पी अपन एल क्या होता है अपने विभव प्रवणता, तो एक्स एल, ठीक है। एल लंबाई पर विभव पतन कितना हुआ, एक्स एल, यानी कि क्या हो गया, वी ए माइनस वी सी, ये विभवांतर कितना आएगा, ये एक्स एल, कितना जाएगा एक्स एल, यानी कि भाई एकांक लंबाई में कितना है, एक्स है, वोल्ट प्रति मीटर, तो एल लंबाई में कितना आ जाएगा एक्स एल, तो वी ए माइनस वी जी इज इक्वल टू एक्स एल। अब देखो ये जो प्रतिरोध है इतना सा, ये किसके बीच में, ए और सी के बीच में, अब इसके समांतर में कौन है, ई अज्ञात, तो इसका भी समांतर में क्या होता है, हमेशा विभवांतर समान होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या लाइन लिखोगे, चूंकि समांतर में विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है, अतः क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी एक्स एल इज इक्वल टू ई अज्ञात, ई अज्ञात, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ई अज्ञात क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एल, और ये एक्स क्या है, ई पी है, एल क्या तार की लंबाई और एल, तो अब देखो आपको तीनों पता है, ई पी आपको पता होगा, ये तार की लंबाई बड़ी वाली, एल पता होगा, और किस लंबाई पे संतुष्ट हो रहा है, किस लंबाई पे जीरो हो रहा है वो भी आपको पता होगा, तो मान रख दो, ई अज्ञात का मान आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या आंतरिक प्रतिरोध शामिल हो रहा है, इस फॉर्मूले में क्या आंतरिक प्रतिरोध आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि शामिल हो नहीं रहा, कारण क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का रोल होगा कब, जब आंतरिक प्रतिरोध तो विभवांतर देता कब, जब आई इंटू आर देता, जब आई जीरो है तो इस आर का कोई रोल नहीं है, तो इस आर का कोई रोल नहीं, इसमें क्या आई जीरो है, अगर आई आता ना तो फिर आर का रोल बन जाता अपने आप, आई है ही नहीं तो इस आर का कोई रोल नहीं है, बस फॉर्मूला में देख लो आर कहीं आ रहा है क्या, अपने जैसे ही स्मॉल एल प्राप्त होगा रखोगे मान, या आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, बस काम खत्म, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन निकालेंगे, जो बताया इसको एक बार रिपीट करके फिर से देखना, समझ गए, इस प्रकार से ई अज्ञात अपन ई पी अपन एल निकाल सकते हैं। और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स अपने को पता, एक्स बराबर क्या होता है, ई पी अपन एल, तो मैंने क्या माना कि माना तार से प्रवाहित धारा कितनी आई है, तार से प्रवाहित धारा क्या आई है, तार का कुल प्रतिरोध आर है, फॉर एग्जांपल ये ना, ये होता है अपने, ये रेजिस्टर होता है, ऐसे होता है ए बी ए, तो माना तार से प्रवाहित धारा कितनी आई है, बैटरी से आई निकल रही है, ये आई जा रही है, ठीक है, तो ये कितना आई है, अगर मैंने माना कुल तार का प्रतिरोध कितना आर है, तो यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, आई आर, विभवांतर कितना आई आर, तो ई पी इक्वल टू वी ए माइनस वी पी इक्वल टू आई आर, तो इसको क्या लिख सकते हो, आई आर लिख सकते हो, ई पी बराबर किसके होगा, आई आर के, शर्त कब है, किस कंडीशन पे, जब आर एच बराबर जीरो होता, अभी आर एच जीरो नहीं होता तो फिर एक्स की वैल्यू कुछ और फॉर्म में आती, ठीक है। तो देखो आई आर अपन एल हो जाएगा, आई आर अपन एल क्या होगा भाई, तार का कुल प्रतिरोध, तार की कुल लंबाई, तो लैम्बडा को क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई में प्रतिरोध, तो लैम्बडा बराबर तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, ठीक है, इसको आई लैम्बडा भी लिख सकते हैं, ये चीज़ समझ गए। अब देखो विभव प्रवणता निम्न पर निर्भर करती है, विभव प्रवणता निम्न चीज़ों पर निर्भर करती है, कौन कौन से, प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब धारा नियंत्रक का प्रतिरोध इस पर भी निर्भर करती है, क्योंकि अभी तो अपने क्या माना है, प्रतिरोध जीरो माना, अगर कुछ प्रतिरोध होता है तो विभव प्रवणता कुछ और आती है, वो क्या आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर होता है इस तार का प्रतिरोध, ये जो तार अपन काम में ले रहे हैं इसका प्रतिरोध, ये तार का प्रतिरोध भी 4-5 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैंने बताया किस किस पे, तार की लंबाई पर डिपेंड करेगा, तार का जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करेगा,
तार किस धातु का बना हुआ उस पर डिपेंड करेगा, तापमान, फिर उसके अलावा कुछ दबाव वगैरह कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती है उन पर भी डिपेंड करता है। जो निर्भर प्रतिरोध जिस पर निर्भर करता है वो चीज़ें सारी यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब देखो धारा नियंत्रक के प्रतिरोध पर, अब ये RH मैंने माना कि RH 0 नहीं होता, RH की वैल्यू कुछ ना कुछ आती, RH की वैल्यू कुछ ना कुछ आती, तो देखो क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये EP है, मैंने माना RH कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता, तो इस केस में क्या होता, ये बिंदु B बिंदु, ये धारा I बहती, धारा I बहती है, तो अपने पूरा धारा I बहती तो I यहाँ से भी बहती, ठीक है। और यहाँ का अगर इसका कुल प्रतिरोध कितना है R है, तो ये कितना हो जाता IR, ये कितना हो जाता R हो जाता IR। अब देखो RH, अब ये धारा ऐसे बहेगी तो इसमें क्या है, या प्लस या माइनस, या प्लस और ये माइनस। अब देखो मैंने बताया जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। चलो अपन यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो VA ये किसी नेगेटिव से बाहर निकल रहा है, माइनस EP ये पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो IRH बराबर VB। तो यह कितना आ जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू कितना आ रहा है, EP माइनस IRH। तो यहाँ पे अब आपका विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, x इक्वल टू, चूँकि VA माइनस इसके जो x क्या होता है एकांक लंबाई में पतन, तो अब कुल लंबाई में पतन कितना हो रहा है EP माइनस IRH, तो एकांक लंबाई में पतन यानी कि EP माइनस IRH अपॉन L, ये आता है फॉर्मूला, समझ गए। अगर इस रिएक्टर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता तो क्या आता, EP माइनस IRH L, ये होता विभव प्रवणता, समझ गए। अब अपन ने पहले क्या किया था, इस RH को 0 मान लिया था, तो इसलिए EP अपॉन L आ गया था। अगर ये RH ये होता इस केस में तो क्या आती विभव प्रवणता, x इक्वल टू ये आता। बाकी में लास्ट में जो आंसर अपने क्या E अज्ञात इक्वल टू x इंटू L, वो तो सेम ही रहता, लेकिन ये x बदल जाता, किस कारण, क्योंकि RH का प्रतिरोध पे, अगर RH का प्रतिरोध 0 है, ये 0 ये वाला पार्ट 0, EP अपॉन L हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो EP अपॉन L किस केस में है, जब रिएक्टर का प्रतिरोध 0 हो, समझ गए। अब पढ़ते हैं विभव मापी की सुग्राह्यता। सुग्राह्यता यानी कि सेंसिटिविटी, सुग्राह्यता यानी कि क्या होता है, सेंसिटिविटी है, यानी कि कितना सेंस कर सकता है, यानी कि सेंसिटिव मतलब एक तो ये बोलोगी ये है, ठीक है। अगर मैंने कुछ टच किया यहाँ पर तो किसी की सेंसिटिविटी इतनी होती है कि आप थोड़ा सा टच करोगे ना उसको मालूम पड़ जाएगा कुछ ना कुछ टच हुआ है, और किसी के जो थप्पड़ मारोगे तभी मालूम पड़ेगा कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। जो थोड़े से टच में मालूम कर ले कि भाई हाँ कुछ हो रहा है, मतलब या फिर कुछ टच हुआ है, चीज़ें कुछ फील कर सके, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और जिसके बहुत कुछ भी मारो फिर भी समझ में नहीं आता, या फिर कुछ ये समझ लो कि उसको एहसास नहीं होता, वो होता है कम सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये हुआ कि भाई आप जब उसमें तार में जो जॉकी चेंज करोगे ना, तो थोड़े से चेंज में भी अधिक विभव का बदलाव आना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब ये समझ लो कि मतलब थोड़ा सा चेंज करोगे ना उसमें भी मतलब एक सेंसिटिविटी दिखना चाहिए, यानी कि कुछ भी अगर वोल्टेज में चेंज हो तो वो आपको वहाँ पे उस पाठ्यांक से मालूम पड़ना चाहिए, समझ रहे हो। बहुत मतलब कम चेंज को भी वो समझ सके, उसको डिटेक्ट कर सके, उसको पहचान पाए कि यहाँ कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, ये बैटरी है, ये अपना सब कुछ सिस्टम है, ठीक है, ये लगा हुआ, ये तार AB है, ये EP, ये अपना E है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई E है, यहाँ पर कोई, और ये जॉकी J लगी हुई है। अब देखो माना ये संतुलन की स्थिति में ये कितना था, E था। अब ये कुछ E 10 था, अगर ये माना 10 था और 10.01 भी हो गया ना, तो इस ये जो मतलब क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो है क्या बोलते हैं इसको, निडल जो सुई, मतलब सुई है ना, वो ऐसे मूव करनी चाहिए एकदम से, मतलब ऐसा नहीं होगा थोड़ा सा भी अगर चेंज हो गया ना तो ये सुई क्या करेगी, मूव करेगी ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, क्योंकि वो थोड़े से भी चेंज को पहचान पा रहा है, तो उसको भी बोलते हैं सेंसिटिविटी, समझ गए। बाकी फिर भी धीरे धीरे चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सेंसिटिविटी क्या होता है, चीज़ों को सेंस करने की क्षमता, अगर सिंपल में बोले तो, ठीक है। और अगर इसमें सेंसिटिव का मतलब क्या है तो मैंने आपको समझा दिया कि थोड़ा सा भी चेंज होगा तो उसको पहचान पाएगा। तो देखो विभव मापी की सेंसिटिविटी किसी डिपेंड करती है, सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव मापी की सेंसिटिविटी विभव प्रवणता पर निर्भर करती है।
अब देखो विभव प्रवणता x का मान कम होने पर विभव मापी की सुग्राह्यता अधिक होती है, ये ध्यान रखना, ये दिमाग में बिठा लेना, कुछ भी याद रहे न रहे, ये हमेशा ध्यान रखना। विभव मापी x का मान कम होने पर विभव मापी की सुग्राह्यता अधिक होती है। अब देखो x बराबर क्या होता है, EP/L। मैंने माना EP नियत है, EP क्या है, नियत है, EP कांस्टेंट है। तो अपने को क्या करना है, अगर सुग्राह्यता अधिक करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस x को कम करना पड़ेगा। x को कम करना पड़ेगा मतलब यानी कि L को बढ़ाऊंगा तो x कम होगा, तो ऑटोमेटिकली सुग्राह्यता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तार की लंबाई यानी कि अगर EP नियत है तो अधिक सुग्राह्यता के लिए तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। विभव मापी का तार है वो अधिक लंबा होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। सुग्राह्यता व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, विभव मापी, विभव प्रवणता के, समझ गए। यानी कि सुग्राह्यता अगर विभव प्रवणता घटेगा तो सुग्राह्यता बढ़ेगी, विभव प्रवणता बढ़ेगी तो सुग्राह्यता घटेगी, ठीक है। और आपको पता है विभव प्रवणता क्या, EP/L, EP/L। यहाँ से देखोगे तो समानुपाती किसके आएगा, सीधा सीधा L के समानुपाती आ गया। अगर EP अगर नियत है, EP को नियत मान लो, तो ये सीधा सुग्राह्यता किसके समानुपाती, L। लंबाई बढ़ेगी तो सुग्राह्यता बढ़ेगी, समझ गए, और लंबाई बढ़ेगी तो विभव प्रवणता घटेगी। तो इस प्रकार ये सुग्राह्यता का मैटर है। तो सुग्राह्यता इस पर डिपेंड करती है, किस पर, विभव प्रवणता पर। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब करते हैं एक दो न्यूमेरिकल चीज़ें, ताकि न्यूमेरिकल करने से क्या होता है, आपको रियल चीज़ें मतलब समझ में आई या नहीं है, कैसे कर सकते वो हो पाएगा, ठीक है। देखो बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल, ये कह रहा है कि एक विभव मापी में 10 मीटर लंबा तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है। तार के श्रेणी क्रम में 480 ओम का प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। यदि इसके 600 सेंटीमीटर पर एक अज्ञात विद्युतवाहक बल E का संतुलन बिंदु प्राप्त होता है तो E ज्ञात करो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई ये EP आपके बना हुआ कितना दिया हुआ, 5 वोल्ट, ये कितना दिया हुआ, 5 वोल्ट। यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, रियोस्टोर मतलब धारा नियंत्रक की जगह इसने क्या लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया, कितना है, 480 ओम, ठीक है। फिर इसने ये तार है AB, तार क्या है, AB, समझ गए। और यहाँ पर कोई अज्ञात विद्युतवाहक बल है, इसको आप निकालना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, इसको मानो ही मत, पहले तो सिर्फ इसको मान के सॉल्व करना। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, विभव प्रवणता, पहले क्या निकालना पड़ेगा, विभव प्रवणता। तो देखो विभव प्रवणता क्या आएगी अपने, x इक्वल टू क्या आएगा, VA माइनस VB, यानी कि तार की एकांक लंबाई पे, तार की जो एकांक लंबाई है उस पर क्या होगा, जो आपका विभव पता ना वो निकालना है। तो VA माइनस VB/L, ठीक है, ये चीज़ जान रखो। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, आप VA माइनस VB निकालोगे कैसे, तो सिंपल सा बात आपको पता है, इसका प्रतिरोध आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। तो इस सर्किट को भूल जाओ, तो धारा कितनी बहेगी यहाँ से, I कितनी बहेगी, I कितना आएगा, 5/480, ये प्रतिरोध प्लस 20 कितना आ जाएगा, 5/500, यानी कि I आएगा 0.01 एम्पियर। I कितना आ जाएगा, 0.01 एम्पियर। तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, VA माइनस VB कितना होगा, IR, ये R प्रतिरोध है, धारा I जा रही है तो IR हो जाएगा, IR भी लिख सकते हो, या फिर EP माइनस IRH यानी कि E वाला प्रतिरोध, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, IR लिखो, या फिर 5 वोल्ट माइनस I इंटू 480, तो भी बात होगी वो है, क्योंकि समांतर में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और I कितना है, 0.01 इंटू R कितना दिया हुआ है, 20, ये कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसल, कितना हो जाएगा, 0.2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा x, तो x बराबर कितना है, 0.2/L कितना है, 10, तो 0.02 वोल्ट प्रति मीटर, क्या आ जाएगा, 0.02 वोल्ट प्रति मीटर, ये क्या आ जाएगा, x, यानी कि एकांक लंबाई में विभव पतन कितना है, इतना है। अब जैसे ही आप इसको टच करोगे, मैंने माना C बिंदु पर ये संतुष्ट हो रहा है, ये लंबाई आपको कितनी प्राप्त हो रही है, 600 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर, 600 सेंटीमीटर यानी कि क्या हो जाएगा, 6 मीटर, क्या हो जाएगा, 6 मीटर। तो कुल 10 मीटर लंबाई में आपको पता है कितना है, 0.2, यानी कि एकांक लंबाई में 0.02, तो
6 मीटर में विभव पतन, तो वी ए सी कितना हो जाएगा x इंटू एल, यानी कि x कितना है 0.02 इंटू एल कितना है 6 है, तो कितना हो जाएगा ये 0.6 दूनी 12, तो 0.12 कितना हो जाएगा 0.12 वोल्ट, 0.12 वोल्ट। अब ये आ गया 0.12 वोल्ट, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर ही होगा समांतर में। अतः E इजिकल टू XL इजिकल टू 0.12 वोल्ट, समझ गए। E इजिकल टू XL इजिकल टू 0.12 वोल्ट ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। पहले नीचे वाले सर्किट को भूल जाना है, ऊपर से क्या करना है, विभव प्रवणता निकालना है x, फिर उसके बाद उसको बराबर कर देना है। अगर पूरे लंबाई में आपको पता है, एकांक लंबाई का आपको पता होता है, तो किसी भी लंबाई पर आप निकाल सकते हो। लंबाई से गुणा करो, फिर उसके समांतर में पैरेलल में जो होगा उतना का उतना विभवांतर इस पर भी होगा, ठीक है। तो ये बिंदु सेम है, ये भी ए है, ये भी क्या है सी है, ठीक है। तो कितना जाएगा 0.12 वोल्ट। अगर इसी सवाल में अगर ये दिया हुआ नहीं होता, रियोशेड बराबर 0 होता, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या होता आई अपॉन आई बराबर कितना होता, ऐसे होता, फिर सारी चीज़ें चेंज हो जाती, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मतलब क्या होता है, ये 5 वोल्ट यहाँ आ जाता, यहाँ पर अपने संतुष्ट हो जाता। कौन सा, ये 5 वोल्ट पूरा का पूरा यहाँ पर संतुष्ट हो जाता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस सवाल को अच्छे से समझना, फिर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन कुछ इंपॉर्टेंट उपयोग और है विभव मापी के, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।